नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। आपके साथ मैं हूँ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। नए दिन का शुभारंभ कर दिए हैं और आज का दिन आपके लिए कितना स्पेशल रहने वाला है, क्या कुछ आज आपको मिलेगा, पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। होली और नवरात्रि से संबंधित तमाम विशेष हमने कार्यक्रम किया है, उसको आप लोग ज़रूर सर्च करके देख लें। प्लेलिस्ट बना हुआ है होली और नवरात्रि के नाम से 2026, उस पर आप एक बार दृष्टि डालेंगे तो आपको कुछ बहुत बड़ा और अच्छा मिलने लग जाएगा। आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानेंगे आज का पंचांग। फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष षष्ठी और सप्तमी दो तिथियां हैं। सुबह 9:09 तक षष्ठी है, इसके बाद सप्तमी तिथि का उदय होगा। चंद्रमा आज मेष राशि में, नक्षत्र भरणी शाम 4:33 तक, इसके बाद कृतिका नक्षत्र। योग रहेगा ब्रह्म, तदनुसार दिनांक 23 फरवरी दिन सोमवार। सोमवार के दिन राहु काल का समय नोट कर लीजिएगा, सुबह 7:30 से 9 और गुलिक काल का समय दोपहर 1:30 से 3। राहु काल नए और शुभ कामों के लिए शास्त्रोक्त त्याज्य है, इसमें नहीं किया जाता। गुलिक काल में आप समस्त शुभ कामों को कर सकते हैं, काम आपके बनते हैं। मेष से लेकर मीन तक अब आइए जानेंगे पूरे दिन का हाल, आज की भविष्यवाणी। मेष राशि, चंद्रमा आपके लिए हर प्रकार से अनुकूल और प्रभावी रहेगा आज, क्योंकि चंद्रमा आपकी ही राशि में है। शाम तक शुक्र का नक्षत्र और उसके बाद सूर्य का नक्षत्र कृतिका। पढ़ाई के लिए यह एक बहुत सकारात्मक उद्देश्य की पूर्ति कराएगा। शिक्षा में किसी प्रकार का दोष और बाधा नहीं है। व्यापार एक दिव्यता दे रहा है, बिजनेस में उत्तम प्रभाव रहेगा, सकारात्मक उद्देश्यों की पूर्ति होगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कई तरह से उतार चढ़ाव और तनाव बढ़ा सकता है। सरकारी क्षेत्र सकारात्मक उद्देश्य जागृत करता है। गवर्नमेंट सेक्टर में चीज़ों को अनुकूल करने का प्रयास सफल होगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो चंद्रमा की 7वें भाव पर दृष्टि आज सब कुछ आपके लिए सहज कर देगा। स्वास्थ्य के मामले में खांसी जुखाम और लीवर की समस्या अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर अपने नाभि पर सरसों का तेल लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष आज दूसरों से बेटर सिद्ध करने का समय है, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि में है। शुभ रंग आपके लिए आज बैंगनी, भाग्य प्रतिशत 50। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लिए चंद्रमा की स्थिति द्वादश स्थान पर आई। आपकी ही जो राशि स्वामी शुक्र हैं उन्हीं का नक्षत्र पूरे दिन रहेगा। शाम को कृतिका लग जाएगा। तो देखा जाए तो शिक्षा के लिए यह एक बहुत अनुकूल प्रभाव रहता है। शिक्षा के क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलेगी, अनुकूल स्थितियां रहेंगी। व्यापार बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, बिजनेस पर कंसंट्रेट करने की आवश्यकता है। व्यापार की स्थिति अचानक से कुछ तकलीफ देगी। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए आंतरिक प्रसन्नता का कारण बनेगा। अंतर मन आपका प्रसन्न होगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति में उतार चढ़ाव, किसी न किसी अपने के कारण कोई न कोई कष्ट मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो अवश्य प्रभावी रहेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल अद्भुत रहेगा, अनुकूल स्थितियां रहेंगी। स्वास्थ्य के मामले में वृषभ राशि, डाइजेशन की समस्या, हड्डियों की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? गं गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करें, भगवान गणेश की आराधना करें। सबसे सकारात्मक पक्ष आज का दिन खूब प्रसन्नता का दिन है, ये सकारात्मकता है। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 56।
मिथुन राशि, एकादश के चंद्रमा की स्थिति आपके लिए जागृत स्थिति कही जाती है। पढ़ाई में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। शिक्षा आप बहुत अनुकूलता के साथ लेके चल रहे हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव बढ़ाता है। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। दिव्य स्थिति है। प्राइवेट सेक्टर इधर उधर की चीज़ों से आपको उलझाएगा। प्राइवेट सेक्टर बहुत अनुकूल नहीं रहेगा। अचानक कुछ परेशानियां बढ़ सकती हैं। सरकारी क्षेत्र मानसिक शांति दे रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर मानसिक रूप से आपको शांत करेगा। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अच्छा है। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। एक दूसरे के प्रति अनुराग जगेगा। सप्तम से पंचम में चंद्रमा की स्थिति है। अनुराग और अनुरक्ति यह पंचम भाव से ही स्थिति बेहतर होने पर आती है। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो घुटने की तकलीफ और माइग्रेन की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? अंगारकाय नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप कर ले। सबसे सकारात्मक पक्ष, आंतरिक बल मजबूत होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा, भाग्य प्रतिशत 56। कर्क राशि, दसम भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। बहुत कुछ मजबूती के साथ प्राप्त करने का समय है। पढ़ाई आप हर कदम पर अच्छी करेंगे। शिक्षा में आपको अनुकूल प्रभाव दर्शन होगा। शैक्षणिक योग्यता का विकास होगा। व्यापार में उतार चढ़ाव बढ़ रहा है। बिजनेस अचानक आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए दिव्यता देगा। प्राइवेट सेक्टर में शुभत्व रहेगी। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को सुधारने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। पति पत्नी के बीच तालमेल, कर्क राशि, कुछ न कुछ बाहरी तत्वों के कारण आज विरोधाभास होगा। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में घुटने की तकलीफ और बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। क्या उपाय करना है? हं हनुमते नमः, इस मंत्र का 11 बार जाप कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, कुछ बड़ा प्राप्त करने का समय है। शुभ रंग आपके लिए आज आसमानी, भाग्य प्रतिशत 54। सिंह राशि, यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति भाग्य स्थान पर आई। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बड़े फैसले आज लिए जा सकते हैं। पंचम से पंचम में चंद्रमा का प्रभाव शैक्षणिक योग्यताओं को विकसित कर देता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय बहुत अनुकूल नहीं रहेगा। रिस्क लेंगे, थोड़ा नुकसान हो सकता है। साझेदारी में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। व्यापार की बात करें तो कुछ नया आरंभ करने के लिए आज मनाही है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न करता है। प्राइवेट सेक्टर में शुभ प्रभाव जागृत करेंगे आप। सरकारी क्षेत्र को साधने के लिए मेहनत करना प्रभावी है। गवर्नमेंट सेक्टर बहुत अच्छी स्थिति में है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच आज सौहार्द की स्थिति आएगी। एक दूसरे के प्रति बहुत कुछ समर्पण का भाव जागृत होगा। स्वास्थ्य के मामले में खांसी जुकाम के साथ साथ पेट की समस्या अचानक हो सकती है। क्या उपाय करना है? अपने माथे पर गंगा जल से तिलक कर लीजिएगा। सिंह राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, क्रोध पर अंकुश रहेगा। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 55। कन्या राशि की बारी आ गई। चंद्रमा की स्थिति यहाँ पर अष्टम भाव में है। कुछ गुप्त चिंताएं आपको परेशान करेंगी। शिक्षा के क्षेत्र में भी आज उन चिंताओं के कारण मन कम लगेगा। शिक्षा में आज अरुचि रहेगी। व्यापार बेहतर स्थिति है। बिजनेस में किसी प्रकार की चिंता न करें। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय आप प्रभावी प्राप्त करेंगे। बिजनेस में कुछ स्थितियां आपके फेवर में आ सकती हैं।
प्राइवेट सेक्टर एक अनुकूल प्रभाव दर्शाता है। प्राइवेट सेक्टर में सकारात्मकता जागृत हो रही है, बेहतर स्थिति आ जाएगी। सरकारी क्षेत्र को आपके अनुसार साधने का समय मिल रहा है। गवर्नमेंट सेक्टर में परिस्थितियां आपके अनुकूल हैं, मेहनत खूब करिएगा। जैसे ये आप जहाज की आवाज़ सुन रहे हैं, तो हमारे बगल में एयरफोर्स स्टेशन है, हिंडन एयरफोर्स। यहाँ पर समय समय पर ये वायु सैनिक अपना अभ्यास किया करते हैं। भारत माता की जय। एक बार हमारे सैनिकों को प्रणाम करते हैं। आगे बढ़ रहे हैं और मेहनत करना आपको आज अवश्य पड़ेगा। कन्या राशि, कई क्षेत्रों में सरकारी क्षेत्र की स्थिति में खास तौर पर ध्यान यह देना होगा कि अगर कोई जिम्मेदारी आप लें तो उसका निर्वहन आप अच्छे से करें। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल किसी अन्य के कारण बिगड़ सकता है, चूंकि अष्टम भाव में चंद्रमा है और नक्षत्र द्वादश शेष का है, भरणी और कृतिका। कृतिका द्वादश भाव, कन्या राशि द्वादश भाव, सूर्य। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो केवल और केवल माइग्रेन और हड्डियों की समस्या होगी। क्या उपाय करना है? आज प्रयोग के तौर पर 3 पौधों को जल दे दीजिए, बस। सबसे सकारात्मक पक्ष आज स्व से ही, अपने से ही लड़कर हर परिस्थिति पर विजय प्राप्त करेंगे। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 52। बात करेंगे अब तुला राशि की। 7वें में चंद्रमा की स्थिति आ गई। पढ़ाई आप पूर्ण करने जा रहे हैं। शिक्षा में आपको पूरी तरह से पूर्णता प्राप्त हो रही है। शैक्षणिक रूप से आप आज प्रभावी रहेंगे। व्यापार कई तरह से आपके लिए तकलीफ दे रहा है। बिजनेस पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यापारिक दृष्टिकोण से समय आप प्राप्त करेंगे। मेहनत का पूर्ण फल मिलेगा। प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो स्थितियां अब कुछ हद तक आपके हाथ से बाहर जाएंगी। तुला राशि, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। हो सकता है कि नई नौकरी की तलाश में चीज़ें बिगड़ने भी लग जाएं। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, अवसर अच्छे मिलेंगे। दोनों के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो किडनी की समस्या और लीवर की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर जरूरतमंद को आज जल का दान कर दे। तुला राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष आज फ्रेश फील करेंगे, ताज़ा फील करेंगे, एक्टिव फील करेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 53। वृश्चिक राशि, 6ठे भाव में चंद्रमा की स्थिति आई। किसी न किसी कारण से आज कोई दोस्त धोखा देगा और पढ़ाई प्रभावित हो रही है। शिक्षा अच्छी स्थिति में नहीं है। व्यापार हर कदम पर आपके लिए लाभ के अवसर दे रहा है। बिजनेस की स्थिति आपके लिए हर कदम पर फायदा देगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से अनुकूल स्थिति को और बेहतर कर सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए नया आरंभ हो सकता है। नई नौकरी की संभावनाएं बनती हैं। पश्चिम दिशा से बड़े ऑफर आ सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए यात्रा का भी विशेष लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति में बड़ा काम मिले तो भागने की बजाय उसको पकड़कर करने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल और अच्छा रहेगा। एक दूसरे को एक्टिव होकर के सपोर्ट करें। हो सकता है कि आज साथ देना लाभ दे दे। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो परिस्थितियां कमर दर्द की शिकायत और लीवर की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? दुम दुर्गायै नमः, इस मंत्र का जाप वृश्चिक राशि 21 बार करिए आप। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज कोई आपसे दुश्मनी मोल नहीं लेगा। शुभ रंग आपके लिए आज सफ़ेद, भाग्य प्रतिशत 54। धनु राशि, चंद्रमा की स्थिति पंचम भाव में आई। आपके लिए चीज़ें सहज हैं। चंद्रमा के प्रभाव को आप सहजता से आगे लेकर जाएंगे।
शिक्षा में स्थितियां आपके फेवर में हैं, पढ़ाई में किसी तरह की समस्या नहीं है। व्यापार कुछ बेहतर परिणाम दे रहा है, बिजनेस की स्थिति आप अनुकूल कर लेंगे। प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा और प्रभावी बनाएं, प्राइवेट सेक्टर में थोड़ा और बेहतर करने का प्रयास करें। सरकारी क्षेत्र कई तरह से आपके लिए चिंता का विषय और उतार चढ़ाव बढ़ा सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच परिस्थिति सध रही है, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में धनुराशि पंचम भाव में चंद्रमा का प्रभाव है, आपके लिए कई तरह की बीमारियां अचानक से जागृत कर सकता है, क्योंकि चंद्रमा 2 नक्षत्रों में रहेंगे आज। शुक्र का नक्षत्र जो कि धनु राशि के लिए खष्ठेश का, बीमारियों का नक्षत्र होता है। क्या उपाय करना है? आज लाल चंदन का, सिंदूर का तिलक अपने कंठ पे लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, मानसिक बल प्राप्त होगा। शुभ रंग आपके लिए बादामी, भाग्य प्रतिशत 54। चर्चा कर लेते हैं अब मकर राशि की। चौथे भाव में चंद्रमा की स्थिति आई, शुभता मिलेगी आपको, पढ़ाई में किसी तरह की समस्या नहीं है। व्यापार कुछ अर्थों में आपको कष्ट देगा, बिजनेस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए यात्रा का विशेष लाभ देगा, प्रसिद्धि बढ़ेगी। सरकारी क्षेत्र को आज संभालते हुए कदम बढ़ाना होगा, बॉस के साथ विवाद की स्थिति आ सकती है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो सौतन संताप का दुख दिखता है, चतुर्थ भाव से प्रदर्शित होगा। स्वास्थ्य के मामले में बात करें तो हार्ट की प्रॉब्लम और शुगर बढ़ सकता है। उपचार क्या रहेगा? आज मकर वालों को प्रयोग के तौर पर पीपल की परिक्रमा 3 बार कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, मानसिक अपने आप को तैयार रखेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज ग्रे, भाग्य प्रतिशत 52। कुंभ राशि, तृतीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आई, पढ़ाई के लिए हर प्रकार से आप पर निर्भरता रहेगी। आज शिक्षा बेहतर करेंगे। व्यापार कुछ मामलों में आपके लिए संघर्ष देगा, बिजनेस बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, सावधानी बरतें। प्राइवेट सेक्टर आप पर मेहरबान है, प्राइवेट सेक्टर की शुभता मिल रही है, अनुकूल प्रभाव प्राप्त हो रहा है। सरकारी क्षेत्र कई मामलों में आपके लिए मुश्किल का कारण बन सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन बेहतर स्थिति रहेगी, पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो कमर दर्द और किडनी की समस्या हो सकती है, साथ ही साथ शोल्डर्स पेन आदि भी शिकायत रहेगी। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना आपके भाग्य को बलवान करेगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, कुंभ राशि, आज मेहनत का पूरा परिणाम मिलेगा। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 55। अंतिम राशि मीन, द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति आई, पढ़ाई के लिए बम स्थिति है, शिक्षा के लिए गजब का रहेगा मामला, पढ़ाई खूब अच्छी करेंगे आप। व्यापार बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, चिंताएं बढ़ेंगी, तनाव बढ़ेगा, व्यापार में मेहनत करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए प्रभावी रहेगा, प्राइवेट सेक्टर में कुछ स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। सरकारी क्षेत्र को अपने अनुसार साधने का प्रयास करें, गवर्नमेंट सेक्टर जिससे सध जाए। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो अवश्य लाभ हो रहा है, अवसर अच्छे मिल रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत और लीवर से संबंधित समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? शहद लगा लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज का दिन धन से आपको राजा बनाएगा। शुभ रंग आपके लिए आज नीला, भाग्य प्रतिशत 54। राशियों के बाद अब आइए जान लेते हैं आज का सक्सेस की। तो दिनांक 23 तारीख का सक्सेस की, मध्यमा में लकड़ी वाला चंदन लगाकर शिवलिंग पर 3 बार स्पर्श करें। 3 लकी राशियों की बात आगे बताएंगे हम, जरूर देखिएगा। रिश्तों का राशिफल बस इसके ठीक बाद। अब आइए जान लेते हैं आज का भाग्याक्षर। मेष, ता, वृषभ, पा, मिथुन, चा, कर्क, गा, सिंह, हा, कन्या,
र तुला, भ वृश्चिक, ढ धनु, ख मकर, व कुंभ, ल मीन, ध। शुभ भाग्याक्षर है ये। सादे चौकोर कागज पर लिखें और अपने पास रख लें। चलते चलते आज का आयुष्मान भव है। ऐसे लोग जिनका आज जन्मदिन है, किसी जरूरतमंद को भोजन करा के 2 बरगद के पौधे कहीं अपने हाथ से लगा दें। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर गौशाला में काले तिल का दान करें और 3 नीम के पौधे शिवालय में अवश्य लगाएं। तो मुलाकात कर सकते हैं। आने वाले समय में हम इंदौर, पुणे, मुंबई आदि शहरों में रहेंगे। बुकिंग लगातार चल रही है। 10 से 12 अपॉइंटमेंट ही देखते हैं, तो सीट्स अपनी सुरक्षित कर लें। राधे राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोषी जी ने आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।